Hello everyone, welcome back to my another vlog number 21. So guys, I hope you all doing well. So guys, ये मेरा जो लास्ट ब्लॉग था उसके जस्ट आगे से मैं शुरू कर रही हूँ. आई होप आप सबको पसंद आए. मेरी मम्मी के बर्थडे का ब्लॉग है एंड उसके आगे का भी क्या क्या मैंने किया वो सारी चीज़ें हैं. सो प्लीज बहुत मेरा पोता एक मेरी नतनी चलो हो गया. याद रहेगा मगर कटा दी अच्छी सी. हाँ फोटो अच्छी. बढ़िया सी. अरे भी लोग जा अरे सर से हटाओ, सर पे. चलो ठीक है, रखे रहो. बाबू रुको, सब लोग तीनों लोग रुको. बाबू रुको. तो खुला है. ठीक है, जाने तो खुला है, कोई अच्छा लग रहा है. खड़े हो. चलो मम्मी फूको जल्दी से. So happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mommy, happy birthday to you. तब भी सो रहा है. फोटो भी खींचती रही. हाँ फोटो खींच रहा है. हाँ उल्टा करना सोना. अरे बाबू पकड़े रहो, घुमा दो ना. ऐसे पकड़ो ऐसे. दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे टू ये दो. वाह भाई सब कोई काट रहे हैं. हैप्पी बर्थडे. लो बाबू आ करो. हैप्पी बर्थडे टू यू. अपने से खाने लगी. खा लो. निकाल खा रहे. चलो अब जल्दी से खा लो फिर चला जाए. किसका बर्थडे है बाबू? हैप्पी बर्थडे. सो गाइस केक की कटिंग हो गई. टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि 1 दिसंबर को था मेरे कज़न ब्रदर जिसकी शादी में मैं गई थी उसका रिसेप्शन. तो यहाँ से केक कटिंग के जस्ट 1 घंटे के बाद, 1 घंटे भी नहीं थे, जस्ट मैं 45 मिनट्स लेकर आई थी क्योंकि नानी घर पे अकेली थी. तो यहाँ पे केक वेक खिलाकर बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेशन, क्योंकि मैं अभी इलाहाबाद में थी तो मैंने सोचा छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं मम्मी के लिए. तो बस उनका बर्थडे पड़ गया था उसी दिन, तो मैंने सेलिब्रेट किया. और ये शालिनी भी आ गई है और थोड़ा लेट हो गई थी और मैंने केक कटिंग कर दी थी क्योंकि मुझे जाना था. नानी अकेले थी और हमें और भी तैयारियां करनी थी, खाना वाना भी बनाना था, लंच बनाना था. सो बस बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं चली जाऊंगी अपने घर. जी हाँ, और वहाँ पे नानी के लिए खाना वाना बनाकर फिर रास्ते में ना बाबू को जो है लेना था टॉय, तो मुझे उसे टॉय भी दिलाना था. तो ये है मेरी छोटी भाभी और जो ये उसका छोटा बेटा, मतलब उनका छोटा बेटा है, ये मेरी बेटी और ये अथब उनका बड़ा बेटा. सो ये सारे लोग हैं जो मेरे मायके से हैं. ये मेरा छोटा भाई है शालू, अजीत और बस. और वो मेरा बड़ा भाई भी था जो अभी आया था, शालिनी और मेरे बड़े भाई. सो गाइज़ ये मेरा मायके की फैमिली है. और गाइज़ ये देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन हो गया है ख़त्म और मैंने इतनी ही क्लिप ली थी और ये मैं आ गई हूँ अपने घर. और मोनिष्का को दिलाया था ये बबल वाला टॉय जो कि बहुत अच्छा था, बहुत प्रिटी था, बट अनफॉर्चुनेटली अब ख़राब हो गया है. तो इन्हें ये बहुत पसंद आया. सो गाइज़ उसके बाद लंच वंच करने के बाद हम थोड़ा सा प्रेप हो रहे थे अपना उसके लिए, सॉरी क्या बोलते हैं, रिसेप्शन के लिए. जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का फेस पैक लगाया था, चारकोल वाला. और देखिए मैंने किसको लगाया है फेस पैक, ये है नानी. जी हाँ, मेरी नानी सास. और इनको मैंने लगाया था ब्राइटनिंग वाला, पॉन्ड्स का ब्राइटनिंग वाला पिंक वाला जो आता है वो वाला फेस मास्क. वो यहाँ पे हंस रही है तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था. और गाइज़ यहाँ पर हम पहुँच गए हैं रिसेप्शन में. और बहुत ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं बनाई थी तो इसलिए बस छोटे सो गाइज़ ये है मेरी मम्मा एंड मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर, और ये है शालिनी पीछे की साइड में. और गाइज़ यहाँ पे सबको लग रहा था मैं पिक ले रही हूँ, बट मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी तो बस मुझे ये थोड़ा सा फन लग रहा था. सो गाइज़ यहाँ पे सब लोग हम लोग खाना खा रहे थे और बस ये रिसेप्शन स्टार्ट हो गया था. मैंने यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह दिए, फ़ोटोज़ क्लिक की. और यहाँ पे मेरी बेटी को नए फ्रेंड्स मिले थे, उसकी सिस्टर्स थी, जो मेरी कज़न सिस्टर की बेटियाँ थी वो मिली थी. तो बस उनके साथ वो एंजॉय कर रही थी. और यहाँ शालिनी के साथ ये वाली क्लिप आपने मेरे इंस्टाग्राम रील पे देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी रील बनी थी. सो गाइज़ यहाँ पे मेरा हो गया है ये रिसेप्शन पार्टी फिनिश एंड हम यहाँ से जाएंगे सीधे बनारस. और ये मैंने ये बनारस की छोटी सी क्लिप डाल दी. उसके बाद यहाँ का फंक्शन तो गाइज़ यहाँ हम बनारस पहुँच गए हैं. बनारस में मेरी नंद की जेठानी की बेटी की शादी थी. तो बस फंक्शन में बस बहुत देर में हम पहुँचे थे, 7 और 7:30 पे पहुँची थी मैं बनारस.
और यहाँ पे मेरी बेटी डांस कर रही है अपनी बुआ के साथ और बाकी लोग भी डांस कर रहे हैं। वो उसे डांस करना बहुत पसंद है, एंजॉय कर रही थी वो। और ये देखिए काफ़ी लोग डांस कर रहे थे। अभी बारात नहीं आई थी, बारात आएगी तो उसका भी मैं थोड़ा सा शूट ऑब्वियसली अगर कर लूँगी तो डाल दूँगी आगे। यहाँ पे सब डांस वांस कर रहे हैं। उसके बाद बस हम लोग ने खाना वाना खाया क्योंकि बारात थोड़ा लेट हो रही थी। खाना वाना खाने के बाद हम लोग जयमाला देखने लगे और ये होने जा रही है दुल्हन की एंट्री। यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस दूल्हा आ गया है दुल्हन को ले जाने। उसके बाद हम लोग जयमाला देखते ही निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और इनको निकलना था मॉर्निंग में ही इलाहाबाद के लिए क्योंकि इन्हें जाना था, ज्वाइन करना था फिर से तो कॉलेज जाना था। तो गाइस यहाँ पे जयमाला होने जा रही है और उसके बाद हम लोग हेलो गाइस, तो ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है और मैं आ गई हूँ बनारस। जी हाँ गाइस, हमें बनारस में भी एक शादी अटेंड करनी थी, मैं बनारस आ गई हूँ। मेन जो मेरा ससुराल है वो बनारस में है, तो शादी अटेंड कर ली है गाइस और आज आ रही हैं मौसी आ गई हैं, तो मैं आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शादी की क्लिप में डाल दूँगी कि मैंने शादी में गई थी, शूट किया और अभी मैं नीचे बैठी हूँ। ये हमारा ससुराल है बनारस में, लहरतारा में। तो गाइस आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पनीर का पराठा। जी हाँ, मौसी आ रही थी। और कल मैंने बनाया था आलू का पराठा, आज मैंने बनाया पनीर का पराठा क्योंकि सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती हम बनानी, इसलिए पराठे स्टफिंग वाले पराठे ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा दोपहर में, और गाजर का हलवा मीठे में बना रही हूँ क्योंकि सबको बहुत पसंद है। अभी मैंने एक बार और बनाया था कोटा में, तो आपके साथ रेसिपी शेयर की। आज मैं बस हल्का सा ऐसे ही डाल दूँगी। और दोपहर के लंच में बनेगा मटर पनीर की सब्ज़ी और मटर कीमा, क्योंकि बाकी सब लोग मटर कीमा खाएंगे, हम लोग सब लोग। और मौसी नहीं खाती हैं मटर कीमा, मतलब नॉनवेज वो नहीं खाती हैं, तो वो उनके लिए बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। दैट्स इट। और बेटी गई है पापा के साथ जलेबी लेने और लगभग और टाइम हो गया है अराउंड 10 साढ़े 10 बज गए हैं। अभी आई हैं 10 बजे मौसी। तो चलिए जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। हमारी चाची सास है, उनका ऑपरेशन है, तो उनके ऑपरेशन के बाद हम लोग निकलेंगे 8 दिसंबर को हम लोग यहाँ से वापस इलाहाबाद जाएंगे। तो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जो भी अपडेट होगा वो आपको देती रहूँगी। सो गाइस, मटन की प्रिपरेशन कीमा मटन की प्रिपरेशन हो चुकी है। अम्मा ने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, वो बनाएंगी। और मैं जो है मैंने गाजर वाजर कर ली है, अभी मैं इसको साफ़ करके मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। जी हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं जो है लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, बट मौसी ने बोला कि काशी विश्वनाथ दर्शन के जाना है, तो मौसी के साथ हम लोग ई रिक्शा से निकल गए थे काशी विश्वनाथ। और अम्मा ही लंच की प्रिपरेशन अब कर रही हैं, लंच बना रही हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए 12 o'clock पे ही। और यहाँ पे मनीषका के पापा और मैं और मौसी सब लोग जा रहे हैं। ये इस तरह से गली है जहाँ विश्वनाथ के लिए जाते हैं, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। तो बस हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं था जब तक मैं वहाँ पहुँची, और पता चला कि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम लोग ने मोबाइल रख दिया था, इसलिए आगे की कोई क्लिप मैंने शूट नहीं की है। मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाना। तो बस ये स्टार्टिंग का ही मैंने थोड़ा डाला था। और ये मैं हूँ
जी हाँ, और ठंड इतनी नहीं थी उस टाइम, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन वर्शन करके निकल आए हैं। ये देखिए टीका वीका लगा लिया बिल्कुल हर हर महादेव बोलकर। और ये मौसी हैं और इनके पापा बिल्कुल भी क्लिप में नहीं आना चाहते हैं। एनीवे कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मोनिष्का भी क्लिप में नहीं आना चाह रही थी उस टाइम। देखिए वो कैसे फेस अपना उधर साइड कर ले रही है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोग ने साइड से ही हम लोग चले गए थे क्योंकि मौसी जो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी हो सकती थी। तो यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ लाइन लगी हुई है। मैंने लाइन का वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया था दिखाने के लिए आप लोगों को कि बहुत लंबी लाइन होती है। और हम लोग उस टाइम गए थे 13 दिसंबर से पहले, मतलब हम लोग गए थे 3-4 को गए थे। और यहाँ पे मिलती है ठंडई वहाँ से आने के बाद। और मेरी तो मोस्ट फेवरेट है ठंडई बनारस की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पे गदोलिया चौराहे पे ही एक ठंडई की शॉप है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा था इस समय, नहीं याद आ रहा है, नहीं तो मैं ज़रूर मेंशन कर देती। मुझे बहुत पसंद है यहाँ की ठंडई, तो मैं जब भी जाती हूँ गदोलिया तो मैं ठंडई ज़रूर पीती हूँ, बहुत यम्मी लगती है। मोनिष्का भी पी रही थी, इनके पापा मौसी सब लोग ठंडई पी रहे थे। मेरी फेवरेट है, मौसी को तो फिलहाल बहुत नहीं पसंद आई। और ये काशी विश्वनाथ की हम लोग टमाटर चाट खा रहे थे। आपको पता है जब मैं जाती हूँ वहाँ पे काशी विश्वनाथ की चाट ज़रूर खाती हूँ। आपको मैंने इससे प्रीवियस ब्लॉग में भी एक बार शेयर किया था। और ये है मोनिष्का एज इट इज़ हमेशा कुछ ना खाते हुए। और यहाँ हम लोग आ गए थे। मिठाई लेनी थी हम लोगों को कुछ, और मुझे लेना था मावा खोवा गाजर के हलवे में। गाजर का हलवा बनाना था ना, आपको बताया था, उसमें डालने के लिए। तो यहाँ से मैंने गाजर के हलवे के लिए मावा लिया। और यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिठाई हाँ हम लोगों ने लिए। मुझे एक और चीज़ पसंद है, दिखाओ बहुत पसंद है। और कितना रसगुल्ले वाला, कितना प्यारा है दोनों ना, कि मेरा ऑलमोस्ट वाह बाबू की तरह ऑलमोस्ट फेवरेट मेरा रसगुल्ले वाला जो छेने वाला जो दही बड़ा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये मौसी ने दिलाए थे मोनिष्का को कुछ टॉयज़ तो इतने हैं ना कि मैं क्या बताऊं। और इनको फिर भी टॉयज़ चाहिए होते हैं। और ये देखिए ये है रसगुल्ला, छेने वाला रसगुल्ला, बार बार मुँह से निकल रहा है मेरे। ये है छेने वाला दही बड़ा, जो कि बहुत पसंद है। और ये देखिए इनका टूल वाले वो हैं टॉयज़, ये टूल वाले टॉयज़ भी इन्होंने लिए थे, वो थे तो उन्हें दिखा रही थी। और बाबू उस समय खा रही है राइस, घी नमक राइस, जो उनका फेवरेट है। और मैं खा रही हूँ अपना दही बड़ा, जो कि मेरा ऑलमोस्ट वेरी फेवरेट है। एंड यहाँ से बसन बाहर से हम लोगों ने ये लिया था, वही जो मिठाई की शॉप थी। और तो यहाँ से हमने ये सोन हलवा लिया था, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमें बहुत पसंद है, आप अगर खाए नहीं होंगे तो खाइएगा ज़रूर। ये पूरी देसी घी की मिठाई बनती है और ठंड में ही मिलती हैं, गर्मी में एटलीस्ट आई थिंक कम लोग बनाते हैं। तो गाइज़ ये था। और ये मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा, जो कि आपको पता है इससे पहले मैंने रेसिपी शेयर की, इसमें पूरी रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, दैट्स इट। और इवनिंग का टाइम हो गया था तो चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि अब चाय का टाइम हो गया था। ये मौसी के लिए सब्ज़ी अम्मा ने बनाई थी थोड़ी सी छोटी सी कढ़ाई में, सो क्यूट कढ़ाई। तो यहाँ पे हमारी चाय बन जाएगी और हम लोग चाय पियेंगे, दैट्स इट। इवनिंग टाइम ओवर। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी कल, टुमारो। सो गाइज़ नेक्स्ट डे ऐसा कुछ खास किया नहीं था, तो नहीं शूट किया था। रात को हमने पिज़्ज़ा मंगाया था डिनर में, तो सबने पिज़्ज़ा खाया था। और इस टाइम मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर रही थी बनारस में, तो बस ये पिज़्ज़ा खाते हुए छोटी सी क्लिप ली थी, तो वो भी ऐड कर रही हूँ। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा। आपको पता है कि सभी को पिज़्ज़ा पसंद होता है। यहाँ पे मेरी बेटी खा रही है, और ये मेरी कज़न नंद है, मेरी चाची सास की बेटी मेरी नंद है, वो भी खा रही थी। और बस मोनिष्का एज इट इज़ मोबाइल देख रही हैं एंड पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने छोटा सा शूट कर लिया था। मैं बना रही थी आलू और मटर की कचौरियाँ, जी हाँ गाइस, जो कि बहुत ही यम्मी लगती हैं और यम्मी बनी भी थी। और मैंने आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि सबको कचौरियों के साथ सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस यहाँ पे हमेशा बनता है, तो मैंने भी इस तरह से बनाया था। मतलब मेरे ससुराल में ऐसा बनता है आलू की कचौरी के साथ। मतलब मैं तो नहीं खाती थी पहले, मैं तो कचौरियों के साथ, पराठे के साथ हमेशा चाय लेती थी या फिर कुछ मीठा लेती थी। बट यहाँ पे सब्जियाँ बनती है तो मैं भी बनाती हूँ। और ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना नहीं, मौसी, नानी और अम्मा के लिए पूरियाँ। और देखते हैं इन्हें पसंद आती है कि नहीं। आई होप सबको पसंद आए, क्योंकि मैं ये कचौरियाँ मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं खुद से सिंगल मतलब मैं बना रही थी, वरना हमेशा हम और मेरी
दीदी जेठानी जी हम लोग हमेशा साथ में बना, उन्हें बनाना आता है हर चीज़, बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख ली है। तो मैंने भी बस लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखकर फॉलो की थी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी, बहुत अच्छी कचौरियाँ बनी थी। मौसी नानी अम्मा को भी बहुत पसंद आई थी। गाइस अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इस रेसिपी का लिंक डाल दूँगी, जो कि बहुत यम्मी रेसिपी थी। सो सबको पसंद आई और मौसी यहाँ पे साइड में खड़ी थी, कुछ बातें कर रही थी। बस मैं नाश्ता रेडी करके सबको दे दूँगी, दैट्स इट। ये मेरी पूड़ियाँ हो रही हैं फ्राई, और ये छोटी सी पूड़ियाँ जो हम निकाल कर हमेशा गैस पर चढ़ाते हैं वो मैं कर रही थी फ्राई। सो गाइस देखते हैं सबको पसंद देखते हैं सबको पसंद आती है या नहीं ये कचौरियाँ, ये पूड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं कि सबको पसंद आती है। कचौरी बनाई थी टमाटर की भी मैंने दिखाई है, उन्हें पसंद आ गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उनके सामने मैं शूट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कैमरा नहीं ले जा रही हूँ उनके सामने बस। और बस मैं अपनी बेटी को प्लेन पूरी, जैसे कि आपको पता है कि वो प्लेन पूरी खाती है, तो प्लेन पूरी और चाय उसको देने जा रही हूँ, उसको खिलाने जा रही हूँ। अम्मा नानी खा रही हैं, मौसी नहाने गई हैं, आज थोड़ा वो लेट उठी हैं इसलिए। और उसके बाद देखते हैं मौसी को कैसे लगती है कचौरी। चलिए बताऊँगी आपको आगे। सो गाइस अम्मा नानी को तो कचौरियाँ बहुत पसंद आई, उन्होंने खा लिया, बस मौसी बची हुई हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ प्लेन पूरी एंड चाय के साथ। और वो पता नहीं क्यों आज 2-4 दिन से कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बात नहीं कर रही है। देखिए अभी फिर भाग जाएगी, तुरंत से साइड में कर लिया, पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं रही थी, वरना मैं एटलीस्ट यहाँ पे तो बोल सकती थी, बट कोई नहीं, वॉइस ओवर करके ही डाल रही हूँ। और ये देखिए इनकी मोस्ट फेवरेट चाय एंड पूरियाँ, जो कि आपने हमेशा मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ये खाती हुई दिखेंगी आप। सो गाइज उसके बाद हम लोग निकल गए थे कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपर स्टॉप मॉल का है, शॉपर स्टॉप का है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की गाइज, एंड उसके बाद हम लोग बिग बाजार गए, हम और मौसी, और यहाँ पे हम फोटो शूट कर रहे थे। छोटी सी क्लिप हो गई थी तो उसे भी डाल दिया है गाइज। आई होप यू ऑल एंजॉय माई ब्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।